इसीलिए ये लोग फ्रॉड होते हैं। हमने डिजिटल अरेस्ट से आपको बचाने के लिए साइबर एक्सपर्ट की भी राय ली है। आप इसे सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से। देखिए, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज आपके साथ ना घटे तो इसके लिए 5 चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट शब्द ही कानूनन नहीं है। ये शब्द ही गलत है, ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। यदि कोई आपको डराए कि वो आपको डिजिटल अरेस्ट कर सकता है तो ये गलत है। दूसरी बात कि कोई भी केस सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है। सीधे सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट वारंट निकाल देना और वो भी एक वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड कराना, ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। तीसरी चीज कि जितने भी सेंट्रल जांच एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है, एनसीबी है या कोई क्राइम ब्रांच है, इनके रोल अलग हैं। ये एक ही केस में इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आपने यदि किसी बाहर से किसी पैसे का लेन देन नहीं किया है तो ईडी का तब तक नहीं आएगा। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जो डाउटफुल हो जाती है जब किसी भी ऐसी एजेंसी को सीधे सीधे कोई इंपर्सोनेट कर देता है। चौथी चीज, एक ऐप ध्यान रख लीजिए, मोबी आर्मर करके। यदि कोई वो लिंक भेजकर आपको कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड कराता है भरोसा दिलाने के लिए, देखिए आपका अरेस्ट वारंट है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर लीजिए, तो ऐसी किसी भी लिंक को आप वेरीफाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मोबी आर्मर एक ऐप है, उसमें आप लिंक वेरीफाई कर सकते हैं कि लिंक क्लोन तो नहीं है, फर्जी तो नहीं है, मैलिशियस तो नहीं है। और दूसरी बात, आप कोई क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं। यदि कल के दिन कोई वो क्यूआर कोड भेजे आपको कि ये फर्जी क्यूआर कोड तो नहीं है, मैलिशियस तो नहीं है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं, आपको कोई ऐप इंस्टॉल करा रहा है तो वो भी आप स्कैन कर सकते हैं मोबी आर्मर के थ्रू कि ये ऐप ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, और ये प्ले स्टोर से आ रही है या नहीं आ रही है। वाईफाई भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें, खास तौर से सीनियर सिटीजन्स, तो जो भी बैंक अकाउंट ऑनलाइन आपके ट्रांजेक्शन्स करता है उसमें कुछ रेगुलेशंस करते हैं। उसमें पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट सेट करते हैं कि आप इससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन ना करें, और यदि वो लिमिट चेंज करना है तो आपको किसी और को के संग भी डिस्कशन करना पड़े। आप अपनी वाइफ के संग या बच्चों के संग डिस्कशन करके ही चेंज कर पाए, या उनसे भी कोई ओटीपी लेना पड़े। ऐसे में क्या होगा, आप गलती से डर के कारण कोई लास्ट ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे और किसी से बातचीत तो करेंगे। ये बातचीत आपको ऐसी सिचुएशन से बचा लेगी। ये 5 चीज़ें ध्यान रखिए और ऐसी किसी भी सिचुएशन से अपने आप को बचाइए, लोगों को भी बताइए।